पंचकुला के लक्ष्मी भवन माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्टेट लेवल रेड क्रॉस अपना मित्रा डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के बारे में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा, आइए देखते हैं मीडिया जंक्शन 21 में सुरेंद्र नेगी के साथ मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी रेड क्रॉस हरियाणा। रेड क्रॉस जो है एक मानवतावादी संगठन है और उसका मुख्य कार्य समाज की सेवा करना ही है। आप सबको जैसे जानकारी ही होगी कि कोरोना काल के अंदर जो कोरोना पर विजय प्राप्त की है वो रेड क्रॉस ने एनजीओज़ के साथ मिल करके हर ज़िले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर रेड क्रॉस ने सभी एनजीओज़ के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। और रेड क्रॉस एक हरियाणा रेड क्रॉस पूरे देश के अंदर नए नए कार्यक्रम करने के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए, दिव्यांगों की सेवा करने के लिए और नशा मुक्ति अभियान के लिए, टीबी उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रम करती रहती है। अभी हमने पिछले वर्ष हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट सब कमेटी है, उसकी मीटिंग हमारे श्रीमान सुधीर सिंगला जी एमएलए गुरुग्राम उसके चेयरमैन हैं। तब हमने तय किया कि 24 के अंदर एक हम हरियाणा की एक अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाएंगे और एक आपदा मित्र बनाएंगे। हम युवाओं को छांटेंगे पूरे प्रदेश से और इसलिए हमने एक वर्ष की प्रैक्टिस की और हर प्रदेश, हर ज़िले से 5-5, 7-7 लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस ट्रेनिंग कैंप के लिए तैयार किया। और हमारे पास आज 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो कैंप चल रहा है, इसके अंदर 116 विद्यार्थी और वॉलेंटियर्स इसमें उपस्थित रहे। 22 इसके अंदर गर्ल्स हैं और 94 जो इसके अंदर हैं बॉयज़ हैं। और 116 का ये जो कैंप है ये चल रहा है, आज चौथा दिन है। और एनडीआरएफ और होमगार्ड, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट जितने सरकार के हैं वो सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। 18 तारीख को, जो 19 तारीख को हमने इसका उद्घाटन किया था, जिसके अंदर राजस्व एवं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा के सचिव उन्होंने कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। कल 22 तारीख को इसके कैंप का समापन है, जिसमें हम वॉलंटियर्स को कार्ड वगैरह देंगे। और जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, अम्बाला जो कमिश्नरी है, उनकी जो कमिश्नर है श्रीमती रेणु फुलिया जी, वो कल की चीफ गेस्ट है, वो यहाँ पे आएगी। और इन 116 लोगों को हम डिजास्टर मैनेजमेंट की जो आपदा मित्र बनाए हैं हरियाणा रेड क्रॉस ने, इन आपदा मित्रों को सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। और इनका सबका काम ही यही है, मानवता के लिए ये जुटे हैं, रेड क्रॉस के वॉलेंटियर बने हैं ये। और कई को किसी भी स्थान पर, मैं तो ये कहूँगा कि दूसरे प्रदेश में भी कहीं भी आपदा आती है तो ये 116 लोग दूसरे एनजीओज़ के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के, प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के कार्य करेंगे। और एक नया प्रयोग हरियाणा रेड क्रॉस ने किया है। ये एक हरियाणा रेड क्रॉस बढ़ते कदम हैं पूरे देश के अंदर। हरियाणा रेड क्रॉस दूसरे प्रदेशों को भी दिशा देती है, जैसे कि हमने अभी सीपीआर ट्रेनिंग के अंदर किया, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के अंदर किया। हमने 66,124 लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग पूरे प्रदेश के अंदर। हमने एक वैन चलाई, 2-2 दिन वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गई और उन्होंने वो ट्रेनिंग सीपीआर की दी, जो कि किसी को भी अचानक ही किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई बेहोश हो जाता है बाढ़ के अंदर, कोई डूबने से और से, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे देना है, ऐसे हमने 66,124 लोगों को हरियाणा में सिखा दिया है। नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल में तो हम जो हमारी 40 यूनिवर्सिटीज़ जो हरियाणा में हैं, वो जो रेड क्रॉस के साथ जुड़ी हुई हैं, उन युवाओं को एडवेंचर के लिए और एक हिल स्टेशन के ऊपर हम कैंप लगाते हैं ताकि उनकी जिज्ञासा बने और वहाँ पे कुछ सीखें। जैसे हमने अभी मनाली के अंदर पिछले साल जून के अंदर मनाली के अंदर हमने कैंप लगाए, बॉयज़ का अलग लगाया, स्थित थे 5 दिन वो रहे। और वो डिजास्टर कैसे उसको फेस करना है, कैसे नदी नाले पार करने हैं, कैसे माउंटेन पे चढ़ना है, वो ऐसे कार्यक्रम उनको 5 दिन के अंदर हमने सिखाया। और गर्ल्स का कैंप लगाया 5 दिन का अलग से, उसमें 88 संख्या रही, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, उनसे सब वो लोग आए वहाँ पर। और उन्होंने ऐसे तो हम वाईआरसी का कैंप लगाते हैं, उसके अंदर नशा मुक्ति अभियान, दिव्यांगों की सेवा। और दिव्यांगों की सेवा के बारे में अगर कहें, हम पिछले वर्ष हमने काफ़ी कैंप लगाए हमने उसमें, और 10 करोड़ 73 लाख 85,000 रुपीज़ के अप्लायंसेस दिव्यांगों के लिए बांटे, ताकि दिव्यांग भी, हरियाणा का दिव्यांग
वो भी एक आम समाज के नागरिक की तरह कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो सके। और लोगों को हमने 5-5, 7-7 हर जिले से बुलाए हैं। और उसकी एज फैक्टर है 25 साल से लेकर के 45 साल तक हमने यहाँ पे बुलाए लोगों को, ताकि वो शारीरिक रूप से भी सक्षम हों। जब वो खुद सक्षम होंगे तभी वो समाज की सेवा कर सकेंगे। इसलिए हमने एज फैक्टर रखा, उनका स्वास्थ्य देखा, और जो उसके स्वास्थ्य के लिए हमारी जो सेक्रेटरीज हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने रिकमेंड करके उनको भेजा है, तभी ये 116 लोग यहाँ पर आए हैं। ये पूर्ण रूप से स्वास्थ्य से भी सक्षम हैं और हर तरीके से ये काम करने के लिए कोई जो उसके लिए तैयार हैं। इनकी जो सेल्फ की अपनी शक्ति है वो समाज के लिए कुछ करने की है, और ये लोग आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर करेंगे और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके। तो हमने इनको ट्रेनिंग दी है 116 लोगों को। ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर भी और लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को, वॉलेंटियर्स को ये ट्रेनिंग देंगे। तो जब करेंगे ये स्टेट लेवल में है। ये स्टेट लेवल का कैंप था, स्कूलों का कैंप नहीं था ये। हम स्कूलों में भी काम कर रहे हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं। हमने अब की बार क्या किया है कि इस वर्ष के अंदर लक्ष्य दिया कि 45 स्कूल में, हर जिले के अंदर 45 स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, आवश्यक है। और अभी जो मेरे पास रिकॉर्ड आया था 15 मार्च तक 1,77,000 लोगों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे दी है हमने। और ऐसे ही जो बेसिक ट्रेनिंग है वो भी हमने 3,500 बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग भी दे दी है। और इसलिए द्रुत गति से कार्य सेवा के, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के लिए कार्य चल रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान चल रहे हैं और टीबी उन्मूलन के लिए भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेनर काम कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा, मैं आपको बताना चाहूँगा, 400 से ज़्यादा ट्रेनर हमारे जो ये लेक्चरार होते हैं जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं वो हरियाणा में हैं। दिल्ली के अंदर, स्टेट के अंदर मुश्किल से 30-40 होंगे। हमारे 400 हमने बनाए हुए हैं, लेक्चरार हरियाणा के अंदर बनाए हुए हैं। संदेश है कि अपने वो रेड क्रॉस के वॉलेंटियर बने, पहले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लें और अपने आस पड़ोस में जहाँ नशा हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, उसको रोकें। और जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सेवा के लिए आगे आएँ। कहीं सड़क पार कर रहे हैं, जा रहे हैं, देखा किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवानी है, उनको सड़क पार करवाएं। और यही है कि वो समाज के लिए सक्षम बने और समाज सेवा के लिए प्रेरित हों और समाज के लिए काम करें। और आने वाला समय उनका समय होगा, जो आने वाले समय में नए भारत का निर्माण होगा वो उन्हीं के द्वारा होना है। उन बच्चों को भी हम ट्रेंड कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, वो भी रेड क्रॉस का एक लक्ष्य है। और उनको हम दिशा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं और सक्षम बना रहे हैं कि वो समाज के लिए, सेवा के लिए प्रेरित हो।